योग के माध्यम से शरीर एवं मन मस्तिष्क को साधा जा सकता है। भारतीय संस्कृति विश्व में प्रथम पायदान पर है। स्वस्थ जीवन के लिए योग जरूरी है। जिला योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन शामली के तत्वाधान में झिंझाना स्थित आर्य समाज मंदिर में रविवार 18 सितंबर को जिला योगासन प्रतियोगिता संपन्न हुई। 3 स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में बच्चों ने अपनी योगासन मुद्रा से सबको आकर्षित कर तालियां बजाने को मजबूर कर दिया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने खुलकर बच्चों की प्रस्तुति को सराहा एवं इस प्रतियोगिता के कुशल आयोजन के लिए एसोसिएशन में सहारनपुर मंडल की ऑब्जर्वर अर्चना सिंह की खुलकर तारीफ की। कार्यक्रम का संचालन योग गुरु मुकेश कुमार एवं पूर्व प्रधान उग्र सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित ऊन तहसीलदार भोपाल सिंह ने कहा कि विश्व में भारतीय संस्कृति प्रथम पायदान पर है और योगासन में जनपद शामली का सिक्का प्रदेश में चलता है। बच्चों द्वारा योगासन की प्रस्तुति सबको आकर्षित और प्रेरणा दे रही है कि योग के माध्यम से व्यक्ति निरोग रह सकता है। एसोसिएशन की सहारनपुर मंडल की ऑब्जर्वर अर्चना सिंह ने बताया कि आज जनपद शामली में 3 स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता बच्चे राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। बच्चों द्वारा कुशल प्रस्तुति पर श्रीमती संत ने संतोष व्यक्त कर उन्हें बढ़ते रहने की बधाई दी। कार्यक्रम में मंचासीन पूर्व कस्बा चेयरमैन राकेश गोयल, आर्य समाज के प्रधान अशोक बहादुर, झिंझाना पीएनबी के शाखा प्रबंधक सेवाराम, श्रीमती मीरा शामली, पूर्व प्रधानाचार्य महेंद्र कुमार शर्मा, कार्यक्रम के मुख्य आयोजक एवं शामला शामली के पूर्व प्रधान उग्र सिंह चौहान, खुर्शीद आलम आदि ने अपने संबोधन में कार्यक्रम की जमकर सराहना की। आर्य समाज प्रधान अशोक बहादुर गोयल ने मंचासीन आर्य समाज की श्रीमती मीरा, प्रतियोगिता के कुशल आयोजन एवं प्रबंधन हेतु महिला ऑब्जर्वर अर्चना सिंह व योग शिक्षिका पूजा राठी को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता के अवसर पर आयोजित समारोह में उपस्थित सभी मेहमानों एवं मीडिया कर्मियों को भी प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित कर पटका पहनाया गया। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में रेफरी जसवंत सिंह, विपिन गुलियान। प्रतियोगिताओं का परिणाम इस प्रकार रहा। प्रतियोगिता के बाद शाम 4 बजे प्रतियोगिताओं के परिणाम घोषित किए गए, जिसमें सब जूनियर गर्ल्स में राधिका और गार्गी तथा लड़कों में वैभव सैनी को चुना गया। जूनियर गर्ल्स में उर्वी तथा लड़कों में सिद्धार्थ और अंकुश को चयनित किया गया। सीनियर गर्ल्स में गायत्री को, जबकि लड़कों में पंकज गौतम और आर्यन चुने गए। इसके अलावा आर्टिस्ट सिंगल सब जूनियर लड़कों में वैभव सैनी और आर्टिस्टिक जोड़े में राधिका और गार्गी को प्रदेश के लिए चयनित किया गया। आर्टिस्टिक सिंगल लड़कों में सिद्धार्थ और जोड़ों में सिद्धार्थ सैनी तथा अंकुश कुमार चयनित किए गए। आर्टिस्टिक सिंगल सीनियर लड़कों में अनुराग वर्मा को चयनित किया गया। आइए देखते हैं झिंझाना से प्रेमचंद वर्मा के साथ ये रिपोर्ट और सुनते हैं वक्ताओं की जुबानी। सीख लेनी चाहिए और उनसे सीख सकते हैं, तो ग्रहण कर सकते हैं, उनको ग्रहण करना चाहिए। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं आज क्योंकि ड्यूटी पर हूँ, बैंक ने मुझे ड्यूटी पर बुलाया है आज, और हमारे मंडल कार्यालय से बड़े अधिकारी आए हुए हैं। मेरी पंजाब बैंक की जो शाखा है वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपको करता हूँ, याद रखता हूँ, उस पर विचार करता हूँ और उसमें जो भी मैं उसकी न तपस्विनो योगो भवति, बिना न तपस्विनो योगो सिद्धते, बिना तपस्या के योग सिद्ध नहीं होता। चाहे वो ज्ञान कर्म हो, ज्ञान हो, चाहे भक्ति हो, कोई भी योग हो, बिना तपस्या के वो पूरा नहीं होता। अब ये जो योग है जिसको आसन कहते हैं, स्थिर सुखम आसनम,
इसके लिए भी कितनी तपस्या की जाती है ये तो बच्चे ही बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट। बहुत सुंदर प्रकार अपने शरीर को मोड़ते और अपने आप को स्थिरता और उसमें सुख का अनुभव किया जाता है, उसका नाम आसन है। योग एक बहुत बड़ी कड़ी है, श्रृंखला है, एक सीढ़ी है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। आसन उसका एक पायदान है, एक डंडा है उस सीढ़ी का। युक्त आहार व्यास से युक्त चेष्टा से बहुत सुंदर अपना बना रहे हैं। ये है तपस्या। मैं 2019 में वापस आया तो आपका सामने जनपद योग की भूमि है इस समय, तो बड़े गौरव की बात है हमारे लिए और बच्चों को देखकर के लिए उनसे प्रेरणा लेने का समय है। के कार्यक्रम में उपस्थित मातृशक्ति स्वरूप आदरणीय मेरा आपको सामने मंच पर आसीन अन्य हमारे बुजुर्ग, मेरे सामने बैठे नगरवासी, बहादुर बच्ची, पत्रकार बंधु, समस्त साथियों, आज जो हम योगा का कंपटीशन कार्यक्रम जो आप जाने में किया है, भले ही उपस्थिति कम हो, इसकी कभी भी परवाह नहीं करते हुए बहुत ही सुंदर आयोजन जो हमारी बहन अन्य जो उसमें सहयोग किए, बड़ा ही सुंदर आयोजन किया है। और इसमें जो प्रस्तुति मेरे समक्ष हुई है वास्तव में बहुत ही सराहनीय है और बड़ा ही उन्होंने हमें जीवन का साथ प्रस्तुति कर दिया है। देखने में लगता है कि ये प्रस्तुति है, लेकिन ये बहुत ही संयम से, बहुत ही मेहनत से ऐसी प्रस्तुति दी जाती है। अभी चूंकि ये योगा से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, योग एक ऐसा विज्ञान है जिसपे चर्चा की जाए तो कई घंटे लग सकते हैं, और जिन्हें योगा के बारे में ज्ञान है वे पूरा दिन भी बोल सकते हैं योगा में। योगा एक ऐसी विधा है जो इस देश की संस्कृति रही है। पूर्व में योगी पुरुष होते थे, वे योग विभिन्न प्रकार की योग क्रियाएं जानते थे
अपने जीवन में उतार। आज योग सभी के लिए आवश्यक हो गया है। योगा के बारे में यदि कहे तो एक ऐसी क्रिया है जो शरीर, आत्मा और मस्तिष्क का संतुलन बनाती है। यदि व्यक्ति बलशाली हो तब भी वो अपने आप में पूर्ण नहीं है। यदि उसकी आत्मा अच्छे विचारों की हो और यदि उसका मस्तिष्क सही से संचालित हो, ऐसी एक ही क्रिया है, वो योग क्रिया है जो तीनों को संतुलित करती है। संतुलन के साथ साथ अनेक बीमारियों से हमें छुटकारा मिलता है। कुछ जो समस्या है आमतौर पर सभी व्यक्तियों में, महिलाओं में, पुरुषों में, सभी में बन जाती है। डिप्रेशन है, तनाव है, किसी प्रकार की मधुमेह है, अन्य रक्तचाप है, ये सब बीमारियों को यदि कंट्रोल रखना है तो उसमें योग ही सबसे अधिक सहायक है। यदि आप नियमित रूप से योग कर रहे हैं तो आप दवाई से बचेंगे। आप में यही दृढ़ विश्वास की भावना हो, मन में शांति की उत्पत्ति होगी। यदि आप किसी मेडिसिन से किसी बीमारी का उपचार कर लेते हैं तो उससे न तो आपको मन की शांति मिलेगी, न ही आप दृढ़ संकल्पी होंगे, न ही आप आत्मविश्वासी होंगे। तो योग यदि नियमित रूप से अपनाया जाए तो अनायास ही आप अपने में एक ऐसा महसूस करेंगे जो अन्य किसी भी औषधि से, अन्य किसी भी प्रोडक्शन से आप उत्पन्न नहीं कर सकते। योग हमारे भारत में बहुत प्राचीन से प्रचलित था। बीच में कुछ योग का ह्रास हुआ। आज समय है कि योग में अपने अपनी पहचान बनाए और वो पहचान सबका योगदान नहीं होता। उस पहचान पहले भी जितने अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं, वो देश की आजादी का हो या किसी भी क्षेत्र में आपके खेल का हो, किसी भी अच्छी संस्कृति की विचारधारा का हो, तो सबका योगदान नहीं होता। कुछ ही ऐसे इंसान होते हैं जो उसको समझते हैं और अपना पूरा जीवन उसका प्रचार और प्रसार करने में लगा देते हैं। उन्हीं के कारणों से हम सब उसको कुछ ना कुछ अपनाते हैं और एक बहुत बड़ी पूंजी अपने आप में मिल जाती है। ऐसे ही कार्य हमारी बहन अर्चना जी कर रही है और मैं शादी सामने में भी गया था। उनके विचार मैंने सुने, उनका उत्साह, उनमें जो योग के प्रति एवं समाज के अन्य कार्यों के प्रति भी जो भावना है, ये प्रति व्यक्ति में, महिला में नहीं होती है। मैं उसके लिए बहुत ही बधाई देता हूँ। ये बहुत खुशनसीब होते हैं जिन्हें अपने दर्द से प्यारा है जानवर वो इंसान कहलाने के अधिकारी। ये ऐसा कार्य है जो हम अपने तक भी सीमित कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने की एक पहल की है। उसी पहल में जिजाना ने अच्छा प्रोग्राम रखा है और ये प्रोग्राम की चर्चा जब बाहर होगी तो वास्तव में इसकी छाप हमारे नवयुवकों पर पड़ेगी। हमारे जितने भी नवयुवक साथी सामने हैं तो वो इससे सीख लेंगे और नवयुवकों के लिए तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो आपको उच्च कोटि पर पहुंचाए।
केवल एक अपनी ही मेहनत है जिससे आपको अपना स्थान बनाना है। कवि ने लिखा है कि अपनी ही आहुति देकर स्वयं प्रकाशित रहना सीखो, यश अपयश जो मिल जाए उसको हंसकर सहना सीखो, थकना चूकना रुकना यह जीवन का काम नहीं है, सच पूछो तो गति के आगे लगता पूर्ण विराम है। तो हमेशा आपको अपनी गति बनाए रखनी है और उस गति को बनाए रखने का ही परिणाम होगा कि आप कहीं ना कहीं अपना ऐसा स्थान ग्रहण करेंगे कि किसी भी उससे घबराने की स्थिति नहीं थी। योग माने जोर अनुशासन, योग अनुशासन भी सिखाता है। जो योग करते हैं मैं समझता हूँ कि उनमें कुविचार समाप्त हो जाते हैं। जब कुविचार समाप्त हो जाते हैं तो अच्छे अच्छे विचार रहेंगे, जहाँ भी जाएंगे कहीं सम्मान से आपको बिठाया जाएगा, आपका सम्मान होगा, भले ही आप किसी भी पेशे में हो। ये कोई आवश्यक नहीं है कि हमारी सरकारी सेवा हो। जिन्होंने स्थान बनाना है वो बिना सेवा के भी बहुत उच्च स्थान पर पहुंचे। हमारे पूर्व प्रधान जी किसी सेवा में नहीं, और भी बहुत प्रधान रहे होंगे इलाके में, पूर्व प्रधान होंगे, लेकिन जो इन्होंने स्थान पाया है वो वास्तव में ही अनुकरणीय है। मैं उनका इस मंच के माध्यम से बहुत ही आभार भी व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे, मैं चूंकि ये सरकारी सेवा मूल्यवान वस्तु हमारे पास थी जिसको देखकर विदेशों ने लोहा माना, और यदि इस संस्कृति को से हम कहीं पीछे हट जाते हैं या ऐसे कार्य में लग जाते हैं जिससे हमारी संस्कृति पर प्रसन्नचिन्ह लगे या विनाश हो, तो हम जो चाहते हैं कि भारत अनंत काल तक प्रगति के पथ पर चलता रहे तो संभव नहीं। पूर्व में जो हमारे बीच एक व्यवस्था थी छोटे बड़े होने की, परिवार में यदि बड़ा है वो किसी भी परिवार का हो तो वो जो छोटे हैं वो किसी भी परिवार के हो, किसी भी जाति के हो, तो उनके लिए भी आदरणीय है। बड़े को सम्मान देने की परंपरा यदि कहीं थी तो भारतवर्ष का उसमें सबसे प्रथम स्थान। यदि कहीं अपने देव भगवान, अपने देवी देवताओं को मानने की कहीं अगर स्थान था तो भारतवर्ष था। माता पिता की सेवा करने का यदि कहीं स्थान था तो भारतवर्ष का था। अन्य देशों में जितने भी हमारे विकासशील देश हैं उनमें ये सब चीज गौण थी, कोई संस्कृति नहीं थी। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि इस संस्कृति को हमें बचाए रखना है और इस देश की जो पूंजी है आपस में मिलनसारी करने की, उसको हमें कायम रखना। गुरुद्वारा या कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश जहाँ प्रेम के दीपक जलते, वही हुआ करता है देश जहाँ इरादे नहीं गुजरते, वही हुआ करता है। तो हमें हमेशा ही प्रेम के दीपक जलाए रखना है। जो मिसाल आपने ऐसी रूल में कायम की हुई है, ऐसी ही मिसालें अन्य जनपद में भी है और यही हमारी पूंजी है। और जो जिस भी पेशे में अपना जीवन यापन कर रहा है उसमें दृढ़ संकल्प रखे। कहीं ये महसूस करने की आवश्यकता नहीं है कि हम किसान हैं तो हम तो कुछ है ही नहीं। अभी मैं सामने सामला में गया था, हमने अन्य जनपदों में भी, अपने जनपद में भी मेधावी छात्रों को पुरस्कृत होते हुए देखा। क्रिकेट खेलने वाले या अन्य खेलों में भाग लेने वालों को भी पुरस्कृत होते देखा।
लेकिन सामने सामला में जो होगा महाराज जी की अभी जो भंडारा था उसमें जो आयोजन था, तो वहां हर क्षेत्र में जिसने स्थान प्राप्त किया है, उसने समाज सेवा करके या किसान ने पैदावार करके ये स्थान प्राप्त किया है, तो उसको भी पुरस्कृत किया गया। पुरस्कृत का मतलब है कि ताकि अन्य जो किसी भी मिशन में डूबे हुए या मेहनत नहीं कर रहे हैं या मेहनत की महत्ता ही नहीं जानते, यदि हम जिस कार्य में हैं उसकी महत्ता अगर हमें नहीं पता है तो फिर तो आप मेहनत कर ही नहीं सकते। सरकारी सेवा में है, भले ही वो पियोन हो, अधिकारी हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, यदि कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो सहते ही कहीं ना कहीं देश का ह्रास कर रहा है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम देखने को मिला और इन बच्चों का जो योगदान इसमें रहा, तो अर्चना सिंह जी, मैं तो ये चेंज कर ही नहीं सकता कि इनका फोन नंबर बोल रहे हैं, फोन नंबर से कितना है और फोन नंबर सारे बच्चे तुम्हारे टेक्स्ट लगे, इतना प्यारा लगे कि इनमें कोई हम तो चेंज नहीं कर सकते। आप जो भी टेक्निकल कर जिनका हो लगा है, भले ही हमें लगता आपने जुड़ी है, लेकिन आप ही इसका अंदाजा लगा है कि ये कोर्स करते हैं, क्योंकि वो हमारे हिंदुस्तान की तरफ चाहते ही थे। जाते आपके लोग रोक कर रहे हैं, करती हुई उसके बाद जब परमात्मा की कृपा हो तो स्वामी रामदेव जी का हुआ और पतंजलि योग की शुरुआत। उसके बाद हमारी भारत सरकार जो प्राइम मिनिस्टर है भारत सरकार, वो गद्दी पाए और उन्हें योग किया और उनके योग के प्रयास से पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में योग का शुरुआत, और ये बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं ये कहना चाहूंगा, सिर्फ अब आप ये ना समझे कि आज संख्या में लोग कम है, ये संख्या इतनी होगी है आगे चलते हुए कि आपको बुकिंग करनी पड़ेगी, कितने ही आदमी चाहिए हमें, मरना तो नहीं है, ये चीज आने वाली है आपके पास। तो मैं कहूँगा प्रयास से इस काम में जुटे रहे और ये